जरा सोचो, अगर एक शाओलिन मॉन्क एक आर्म्ड स्कूल में पढ़ने लगे तो बाकी बच्चों की क्या हालत होगी। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है ले नाम के एक लड़के से जो एक शाओलिन गुरुकुल में कुंग फू सिखाता था। वह जन्म से ही यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन वह गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगी क्योंकि अब जो वह करने वाला है वह शायद सही नहीं होगा। उसी वक्त एक योद्धा ने साइड से उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से ले चौंक गया, लेकिन उसने जैसे तैसे वार का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया, लेकिन ले तुरंत वापस आ गया। उसने हवा में ही योद्धा के साइन पर वार किए और कुछ ही पलों में उसे हरा दिया। इसके बाद बारी आई तलवारबाजी की। योद्धा ने तलवार से हमला किया, लेकिन ले ने अपनी काबिलियत से उसे भी धूल चटा दी। इसके बाद वह तीसरे योद्धा की ओर बढ़ा। हालांकि वह योद्धा ध्यान में बैठा था, लेकिन ले के आने की आहट सुनकर उसने अपनी माला शीशे में दे मारी, जिससे ले की आंखें चकाचौंध हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। योद्धा जितने ही वाला था कि ले फिसलकर बच गया और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अंत में जीत ले की ही हुई। फिर वह मंदिर में सिर झुकाकर बाहर चला गया। गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि परीक्षा में उसने सबसे ज्यादा हुनर दिखाया है, इसलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वह 3 लोगों के परिवार के साथ रहेगा, जिसमें 2 बच्चे और एक उनका पिता है। वो आदमी दरअसल एक साइंटिस्ट है जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की ओर रवाना हो गया। स्कूल में 15 साल का लड़का फेंक था जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन शयन शान अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। स्कूल के ताइक्वांडो क्लब को लैन संभालती थी। वह फेंक के मुकाबले देखकर उसे उसकी कमियां बताती थी ताकि वह और बेहतर हो सके। लैन का भाई तो 1 नंबर का पेटू था। उसे हर वक्त खाने के सिवा कुछ नहीं सोचता था। वो चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे। उनके पिता दोहन खड़ी मेहनत से काम में जुटे थे। उनकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी, तो अब वह काम में मस्त रहते थे। वह एक खास डिवाइस तैयार कर रहे थे जिस पर शहर के गुंडों की नजर थी। दोहन ने बच्चों को कॉल किया, पर लैन खुश नहीं थी क्योंकि उसके पिता कभी घर ही नहीं आते थे। डॉक्टर ने जल्द ही आने का वादा किया और उन्हें तोहफा खोलने को कहा जो उसने घर पर भिजवाया था। असल में उस डिब्बे में वही डिवाइस थी जिसे गुंडे चुराना चाहते थे। अभी लीन ने दरवाजा खटखटाया और लैन उसे अंदर ले आई। वह उसे उसका कमरा दिखाने ले गई और उधर उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना लिया। गैंग के लीडर लैरी ने दोहन को धमकाकर उससे वो डिवाइस मांगी। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा तो कोई डिवाइस है ही नहीं। उसने बताया कि वह तो आई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिससे उसके बच्चे अपनी मन की आवाज वाले रोबोट से बात कर सकें। लेकिन लैरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि वह डिवाइस घर पर भेजी गई थी। डिवाइस चुराने का जिम्मा स्लोप और फिस्ट ने ले लिया। वे काफी खुश थे क्योंकि गुंडे बनने के बाद यह उनका पहला मिशन था। उन दोनों ने अजीबोगरीब कपड़ों से भेष बदला और लैन के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात को अंदर घुसने का फैसला किया, लेकिन फिर दूसरा कहने लगा कि बच्चे स्कूल चले ही जाएंगे, दिन में चुरा लेंगे। घर में लीन नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखा तो उसे भी यह खेल दिलचस्प लगा। रात को जब वह ध्यान में बैठा तो यू की वीडियो गेम की वजह से उन दोनों में बहस छिड़ गई, लेकिन जल्द ही दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लैन ने अपने कमरे में जब वह तोहफे का डिब्बा खोला तो उसमें एक पांडा की चेन निकली। वह नहीं जानती थी कि दरअसल यह पांडा एक पेन ड्राइव है जिसके पीछे वे गुंडे कब से पड़े थे। जब लैंड ने बटन दबाया तो पांडा ने उसे पासवर्ड रखने को कहा। तभी लैंड ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। फिर पांडा को ऑन करने पर उसे पता चला कि उसमें उसकी मैन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आवाज है। अगली सुबह ली यू और लैंड के साथ स्कूल के पहले दिन के लिए निकल पड़ा। उन दोनों गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते देखा और अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर पांडा की चेन पर पड़ी जो लैंड ने अपने बैग से टांग रखा था। अब उन्होंने लैंड से वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में लैंड को फैंस से मिलवाया गया। उसी वक्त एक गुंडे ने चुपके से चेन चुरा ली और वहां से भाग गया। तभी ली ने उसे देख लिया और अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसने गुंडे को झट से पकड़ लिया। अभी फैन भी उसका साथ देने आ गया और दोनों ने मिलकर उस गुंडे की खूब धुलाई की, लेकिन वो गुंडा अब भी नहीं माना और एक बार फिर से पांडा चुराकर भाग निकला। अब दीवार ने उन सभी दोस्तों ने मिलकर उसे कचरे के डब्बे में फिट करके सड़क से लुढ़का दिया। फिर स्कूल में ली की क्लास के बच्चे एक शाओलिन योद्धा को देखकर हैरान रह गए। वे उससे पूछने लगे, क्या कभी वो शादी कर सकता है? वे उससे उल्टे सीधे सवाल पूछने लगे, तुम मेरी शादी कर सकते हो क्या भाई? कुंग फू करके दिखा दे भाई, एक बार दिखा दो हान, एक बार कुंग फू करके दिखा दे भाई, मजा आ जाएगा। आखिरकार टीचर ने उन्हें शांत करके कहा कि ये सब खेलने के पीरियड में करना। खेलने के पीरियड में उनके कोच ने बताया कि अगले महीने उनकी चुस्ती फुर्ती की जांच होगी और जो कोई इसमें पास नहीं होगा
वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। ये सुनते ही यूं की हालत पतली हो गई, क्योंकि वो बहुत मोटा था। भगवान ही जानता है भाई साहब कितनी मुश्किल से चलता था। फिर कोच ने सबसे 100 मीटर की दौड़ लगवाई। ली ने 2 समय से पहले ही 2 चक्कर पूरे कर लिए, जबकि बाकी बच्चे अभी पहले चक्कर में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप्स करने के लिए कहा गया, जिसमें अपना ली पहले से ही माहिर था। उसने 100 से भी ज्यादा पुशअप्स किए और बाकी बच्चों से तो 2 भी नहीं हुए। बाद में तो उसने एक हाथ से पुशअप्स करना शुरू कर दिए। उसकी काबिलियत ये देखकर सभी बच्चे कूदने लगे। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की। ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा यूं तो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। वहां डॉक्टर हान की लैबोरेटरी में उन्हें कुर्सी से बांध रखा था और उसे गोल्फ बॉल से पीट पीट कर परेशान कर रहा था। रात को वो दोनों गुंडे मौका देखकर लैंड के घर में गुस्से, लेकिन ली की नजर उन पर पड़ गई और वो एक खिलौने के पीछे छिपकर उन्हें डराने लगा। लेकिन उन्होंने जल्द ही उसे देख लिया और मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। जब लैंड वहां पहुंची तो गुंडों ने पांडा चुरा लिया और फरार हो गए। ली ने लैंड और यू को सारी कहानी बताई, लेकिन उन दोनों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे अपने मुंह में गोल्फ बॉल्स भरकर लेटे हुए थे। असल में उन्होंने गलती से पांडा की चेन की जगह वैसा ही दिखने वाला परफ्यूम चुरा लिया था। लारी को एक खास डिवाइस 3 दिन के अंदर किसी कंपनी को बेचनी थी और इसी वजह से अब उसे बेचैनी होने लगी। उसने गुस्से में उन दोनों गुंडों को गोल्फ बॉल से निशाना बनाया और उन्हें धमकाकर जल्द से जल्द वो खास डिवाइस लाने का आदेश दे दिया। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फनकार ताइक्वांडो मुकाबला देख रहे थे। वहीं यूं और शान शान पीछे बैठी 2 बदसूरत लड़कियों में बातें करने लगीं। ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वो दोनों गुंडे ही थे जो भेष बदलकर वहां आए थे। उन्हें लैंड के बैग में वो पांडा दिखाई दिया और दोनों उसे चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। उसी वक्त ली ने फैन को एक मुकाबले की चुनौती दी। इस मजेदार मुकाबले को देखने के लिए सभी बच्चे भागकर आगे चले गए। अब सही मौका देखकर गुंडों ने बैग से पांडा चुराने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में उनके नकली बाल वहीं फंस गए। उधर मुकाबले में फैन और ली के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को न मारने का फैसला किया और मुकाबला खत्म हुआ। उसी वक्त सबने पीछे मुड़कर उन दोनों गुंडों को पहचान लिया। बच्चों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया, लेकिन इस बार वो एक बच्ची को मारने की धमकी देकर पांडा डिवाइस लेकर भाग गए। फिर बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को बुलाकर सारा माजरा समझाया। ली खुद को इस सब का जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि अगर उसने फैन को चुनौती नहीं दी होती तो लैंड अपने बैग से दूर न जाती। लेकिन बाकी बच्चों ने उसे दिलासा दिया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार लारी के हाथ वह डिवाइस लग गई और उसके जरिए उसने कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम चलाया, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी जो वह नहीं जानता था। उसने कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर लॉगिन खोलने के लिए कहा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब लहरी के गुस्से की सभी हदें पार हो गई थीं। तभी उसने डॉक्टर हान के फोन पर उसकी बेटी का मैसेज देखा। लैंड चाहती थी कि उसके पिता उसके जन्मदिन के लिए कल घर आए। लहरी ने डॉक्टर हान की तरफ से कल पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। अगले दिन लैंड और उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब लैंड को घर में अकेला छोड़कर उसके लिए तोहफे लेने गए। तभी लैंड को उसके पिता का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ गया है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, उसे किसी ने अगवा कर लिया और गाड़ी में डालकर ले गया। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने लैंड को वैन में देखा और अपनी साइकिल लेकर उसका पीछा करने लगे। अंत में सब डॉक्टर हान की लैब में पहुंचे और लैंड को रोने लगे। वहीं लहरी और उसके बिजनेस पार्टनर में बहस छिड़ी हुई थी, क्योंकि लहरी उस खास डिवाइस को कल बेचने वाला था, लेकिन अब तक उसे उसका पासवर्ड नहीं पता था। अब लहरी गुस्से में लैंड के गले पर चाकू रखकर उससे पासवर्ड पूछने लगा। लैंड ने जवाब दिया कि ऐसा पासवर्ड, और उसी वक्त वो प्रोग्राम चालू हो गया। बाहर शुरुआत वाले दोनों गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे। ली और फैन ने उन पर हमला करके उन्हें कुछ ही पलों में चित कर दिया। लेकिन इसके बाद उनका सामना हुआ लहरी के आदमी ब्रैडली से। वो भी एक खतरनाक फाइटर था, इसलिए ली और फैन मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैब में लहरी की डील पक्की होने ही वाली थी कि उसी वक्त यूं ने आकर चुपके से अपनी बहन और पिता को रिहा कर दिया। वहीं पहुंचकर उन्होंने गुंडों का मुकाबला किया। उसी वक्त लहरी पेन ड्राइव वाला बैग लेकर बाहर की ओर भागा, लेकिन डॉक्टर हान, यू और लैंड ने मिलकर उसकी धुलाई कर दी। एक बार फिर से ब्रैडली के साथ मुकाबला करने में फैन का साथ देने लिए पहुंच गया। आखिरकार वो दोनों मिलकर उसे हराने में कामयाब हो गए। अंत में पुलिस भी वहां पहुंच गई और सारे गुंडों को पकड़ लिया। बाद में ली और यू को उनकी बहादुरी के लिए प्रिंसिपल ने मेडल दी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली